हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगल्स की बेसिक बातें सीखी थी, जैसे पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, और फिर हमने रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर देखा था कि एंगल को रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं और डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं। अब वहीं से डिस्कशंस कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों का इंटर कन्वर्जन। रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो यस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रोहित स्टडीज। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। टॉपिक लेते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन। रेडियन एंड डिग्री के बीच में क्या रिश्ता है। जैसे मेरा और आपका क्या रिश्ता है, टीचर स्टूडेंट का, बहुत ही सुंदर रिश्ता है। सिमिलरली कि डिग्री और रेडियन में भी कुछ रिश्ता है, वो रिश्ता फाइंड करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है। प्रीवियस लेक्चर की बात करें, प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिया था हमने कि ये जो कंप्लीट एंगल है, डिग्री में 360 डिग्री के बराबर है। ये कंप्लीट एंगल डिग्री में 360 डिग्री के बराबर है और यही कंप्लीट एंगल रेडियन में 2 पाई के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक कंप्लीट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस यूनिट डिफरेंट है। ये डिग्री है और ये रेडियन है, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। 2 से हम कैंसिल करेंगे 180 बार, तो यहां से बात निकल के आती है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 पाई रेडियन के बराबर है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। यहां से और अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालूं, 1 डिग्री बराबर पाई ओवर 180, 1 डिग्री बराबर पाई ओवर 180 रेडियन के हो जाएगा। और अगर 1 रेडियन की बात निकालें यहां से, 1 रेडियन 180 डिग्री ओवर पाई के बराबर हो जाएगा। ये 2 रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत यूज होते हैं। यहां से 1 डिग्री बराबर पाई ओवर 180 अपॉन में चला जाएगा। 1 डिग्री बराबर पाई ओवर 180 रेडियन, यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो रेडियन में आएगा। एंड 1 रेडियन 180 ओवर पाई, 1 रेडियन 180 ओवर पाई, ये डिग्री में आंसर आएगा। ये 2 रिलेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत यूज करने वाले हैं हम, ये हमें याद भी रखना है, राइट। अच्छा, अब इनको बारी बारी से देखते हैं कि 1 डिग्री को उठाते हैं और 1 रेडियन को उठाते हैं और यहां पाई की वैल्यू यूज करके थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि 1 रेडियन एग्जैक्टली डिग्री में कितना है, 1 डिग्री एग्जैक्टली रेडियन में कितना है। और जब ये हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे, जिस मेथड से हम ये सॉल्व करने वाले हैं, वो मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत यूज होता है, इसीलिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे एक्सपेंड। सबसे पहले लेते हैं 1 रेडियन को। 1 रेडियन की वैल्यू है जो, वो है 180 ओवर पाई। 180 ओवर पाई, यह डिग्री में आंसर आएगा, डिग्री में आंसर निकल के आएगा। अच्छा, पाई के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। वैल्यू होती है इस तरह से 3.14159265, फिर 35 एंड सो ऑन। डेसिमल पॉइंट ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, मतलब सिर्फ ये हुआ पाई को हम एग्जैक्टली p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या तो 22/7 ले सकते हैं और 3.14 ले सकते हैं। लेकिन याद रखना
ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम पाई की यही वैल्यूज यूज करते हैं। एनीवे टॉपिक पे आते हैं। पाई की वैल्यू रख देते हैं 180 डिवाइडेड बाई पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। 7 ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये सबको पता है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। 180 इंटू 22, इसे डिवाइड करेंगे 2 से 11 बार और 2 से ये 90 पे कट जाएगा। 90 गुना 7 करेंगे तो 630/11 निकल के आएगा। 630/11 ये डिग्री में आंसर आएगा। तो 1 रेडियन बराबर आया है 630/11 डिग्री। अब यहां से देखो, यहां से इसको डिवाइड कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि इसको डिवाइड कैसे करें। वो डिवाइड करने का तरीका है, देखो मैं यहाँ सिखाऊंगा, थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए, ये मैं सिखाऊंगा कैसे डिवाइड करेंगे। 630 को हम डिवाइड करने वाले हैं 11 से, 6 से 30 को हम डिवाइड करने वाले हैं 11 से, आंसर आएगा डिग्री में। जब 630 को देखो मैं कैंसिल करूंगा इस तरह से, तो आंसर डिग्री में निकल के आएगा, डिग्री में निकल के आएगा। कैसे होगा डिग्री में, काटते हैं, ये 5 बार जाएगा, 11 5 = 55, ठीक है, सिंपल, अभी तो सिंपल डिवीजन चल रही है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, 0 उतारेंगे, फिर 7 बार 77, फिर डिफरेंस लेंगे 3 आएगा। अब यहाँ सोचने वाली बात है, जब 80 में से मैंने 77 माइनस किया, डिफरेंस लिया, तो जो आंसर आया 3, रिमाइंडर आ रहा 3, ये डिग्री है, क्योंकि हम अल्टीमेटली 630 को जब हम 11 से डिवाइड करें तो डिग्री में आंसर आ रहा था। तो रिमाइंडर निकल के आया 3 डिग्री आया, रिमाइंडर आया 3 डिग्री। अब 3 डिग्री जो रिमाइंडर है 11 से छोटा है तो डिवाइड तो हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो ये डिग्री है 3 डिग्री, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो। और इतनी बातें तो सबको पता है, हाँ यहाँ इतनी बातें सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर में 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के, 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के। इस 3 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 60 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 180 मिनट, 180 मिनट आया है। अब देखो फर्दर, यहां तक जो आंसर था ये था 57 डिग्री, अब जो आंसर निकल के आएगा वो मिनट में आएगा, क्योंकि हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब बेसिकली ये है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ कर रहा हूँ इस, अब 180 को हमें करना 11 से डिवाइड, फर्दर 180 को 11 से डिवाइड करना है। अब जो आंसर निकल के आएगा वो मिनट में आएगा। अब 11 एकम 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 0 उतारेंगे 6 पे जाएगा 66, फिर डिफरेंस लेंगे 4, याद रखना ये 4 मिनट है, 4 मिनट है। डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 4 11 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इस 4 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, इसलिए मैं इसे जब सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से कर दो मल्टीप्लाई, हो जाएगा 240 सेकंड। तो जो आंसर निकल के आया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट, ये आया 16 मिनट, मिनट में 16 मिनट। इसके बाद अब हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सेकंड में। अब 240 को डिवाइड करना है 11 से, करो 11, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सीधा डायरेक्ट, 11 दूनी 22, 24 में से 22 माइनस करेंगे 2, 0 उतारेंगे तो 11, 1 पे जाएगा 11, डिफरेंस निकालेंगे 9। अब ये 9 है सेकंड, 9। अब फर्दर जैसे डिग्री को हमने मिनट में ब्रेक किया, मिनट को हमने सेकंड में ब्रेक किया, अब सेकंड को आगे हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो ये 9 सेकंड है। तो क्या करेंगे, अब डेसिमल में चले जाएंगे, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे और 11 8 = 88, डिफरेंस आया 2। तो इस डिवीजन को यहीं छोड़ देंगे। जो हमें जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें जो मिली है 1 रेडियन की, वो निकल के आई है 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 21.8 सेकेंड। 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 21.8 सेकेंड, इसको हम अप्रोक्स लिख लेंगे 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है प्रॉब्लम में। तो अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू बात करूं, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री 16 मिनट
एंड 22 सेकंड। और ये जो वैल्यू है ये है अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि हमने 21.8 को राउंड ऑफ किया है 22 सेकंड्स में, तो दिस इज अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली। तो ये याद रखना है 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। और ये इसका मेथड है डिवीजन परफॉर्म करने का। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दो, फिर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, फिर सेकंड को फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेकंड को हम फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते, फिर हम डेसिमल में चले जाते हैं, तो डेसिमल में इस तरह से। ये थी 1 रेडियन की वैल्यू। ठीक इसी प्रकार हम 1 डिग्री को भी कन्वर्ट करके देखते हैं, ये उतारना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम 1 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, यहां से देखो इसी तरह से डिवीजन परफॉर्म करेंगे। नहीं मिटा रहा हूं। 1 डिग्री देखो, 1 डिग्री की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180, और आंसर निकल के आएगा वो रेडियन में आएगा, यानी कि ये वैल्यू रेडियन के बराबर है। फिर फर्दर पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, 22/7 ओवर 180, फिर 7 नीचे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 22/7 गुना 180। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 11 पे और 2 से 90 पे, तो 1 डिग्री की वैल्यू जो निकल के आई है, सिंप्लीफाई करो 11 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 90, यानी कि 630। ये है रेडियन में, किसमें, रेडियन में। फिर कुछ नहीं है, सिमिलर डिवीजन परफॉर्म करते हैं। चलो, क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए तो मैं इधर से चल रहा हूँ। 11 को डिवाइड करना है किससे, 630 से। 11 को डिवाइड करना है 630 से। अब 11 630 से डिवाइड होगा नहीं, कैसे करते हैं, 0.0, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, फिर एक 0 लगा दी, फिर 0 उतारी, कितने पे जाएगा, 1 टाइम्स 630। ये डिवीजन है, सिंपल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में 600 500, फिर 30, ये 470 आएगा, 470, फिर 0 उतारेंगे, 7 पे जाएगा 0, 7 या 21, 1 2 7 6 42 और 2 44, 0, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 और इतने, फिर 0 उतारेंगे, 4 टाइम्स जाएगा 0, 4 3 12 2, 24 और 1 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 8 3, फिर 0 उतारेंगे, फिर फर्दर कितने जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 2, ये निकल के आया है 3800 और 3780, बिल्कुल ठीक है। तो ये रिमाइंडर बच गया है। तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकल के आ रही है 1 डिग्री बराबर 0.01746, इस तरह ये तो डिवीजन चलता जाएगा। तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 डिग्री बराबर 11/630 रेडियन। जब इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आ रही है ये 0.01746 रेडियन, 0.01746 रेडियन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। 1 डिग्री रेडियन में कितना है, 0.01746 रेडियन। ऐसे ही 1 रेडियन डिग्री में कितना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए, बस इतना है। इतना सारा होने के बाद, दोनों में रिलेशन बताने के बाद, एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर आपको एंगल डिग्री में गिवन है उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एंगल रेडियन में गिवन है उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। शॉर्टकट तरीका वो लिख रहा हूं मैं यहां पे। तो चलिए मैं अब एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं इनको कन्वर्ट करने का। देखो क्या है डायरेक्ट तरीका, वो हम यूज भी करेंगे। सपोज करते हैं कि ये एक कोई एंगल है, डिग्री में गिवन है। ये कोई एंगल है, डिग्री में गिवन है, डिग्री एंगल। कोई एंगल मान लिया सपोज डिग्री में गिवन है, और यहां पे कोई एंगल है वो रेडियन में गिवन है। ये डिग्री मीजर है और ये रेडियन में कोई एंगल है।
हमें क्या करना है, कोई एंगल डिग्री में गिवन है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। कोई एंगल अगर डिग्री में गिवन है, कोई एंगल डिग्री में गिवन है उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ मत करो, उस एंगल को हम पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एंगल डिग्री में गिवन है उसे हम पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें और काटा पीटी मचा दें, तो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली कोई एंगल अगर रेडियन में गिवन है, इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कुछ मत करो, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। इस रेडियन एंगल को इसके रेसिप्रोकल यानी कि 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर निकल के आएगा वो डिग्री में निकल के आएगा। क्या मतलब है इन बातों का, अभी मैं समझाता हूं क्या मतलब है। मैं एक टेबल बना रहा हूं, या ऐसे इसको वर्टिकल टेबल बनाते हैं। एक टेबल बना रहा हूं मैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री के बाद कुछ और एंगल्स लेते हैं, 120 डिग्री, 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री। ये कुछ एंगल्स हैं, डिग्री में हैं, कुछ एंगल्स हैं डिग्री में। हमें क्या करना है, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें कन्वर्ट करना है इनको रेडियन में। देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट तरीके से। ये कुछ एंगल हैं, डिग्री में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने अभी प्रोसेस बताया है कि अगर कोई एंगल डिग्री में गिवन है, अगर कोई एंगल डिग्री में उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। उस एंगल को पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री को तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 डिग्री रेडियन में भी 0 रेडियन के बराबर है। अगर 30 डिग्री की बात करते हैं, तो मैं थोड़ी जगह चाहिए मुझे, हाँ इतनी जगह चाहिए, यहाँ से मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। 30 डिग्री है, एंगल है 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री, एंगल डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। इसे पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, अब काट दो। 30 से जब इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो रिजल्ट आएगा पाई बाई 6 रेडियन। पाई बाई 6 रेडियन, तो 30 डिग्री रेडियन में पाई बाई 6 रेडियन के बराबर है। ऐसे अगर 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। अब एंगल डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 डिग्री से कर दो मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब इसे काटेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो आंसर आया पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री रेडियन में पाई बाई 4 के बराबर है। सिंपल। अब करना 60 डिग्री को, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। डिग्री में एंगल है, रेडियन में जाना है, तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाई 180 डिग्री से कर दो मल्टीप्लाई। इसे काटेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, आंसर आएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो 60 डिग्री रेडियन में पाई बाई 3 के बराबर है। इसी तरह से इनको भी कन्वर्ट करके देखते हैं। पहले मैं मिटा दूं क्योंकि जगह चाहिए। अब करना है 90 डिग्री। 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है। एंगल है 90 डिग्री, डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाई 180 डिग्री से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 टाइम्स आंसर निकल के आएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो 90 डिग्री रेडियन में है पाई बाई 2 रेडियन। 120 डिग्री, 120 डिग्री सेम चीज, एंगल डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 डिग्री से कर दो मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई कर दो। कैसे करेंगे, 0 से 0 काट दो, फिर करेंगे 6 से,
6 × 18 और 6 × 2 = 12, आंसर आया 2π/3, 2π/3। तो 120 डिग्री रेडियन में है 2π/3। फिर 150, 150 डिग्री, 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 150 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, 150 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 डिग्री से कर दो मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, फिर 3 से 6 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स, आंसर आएगा 5π/6, 5π/6। 150 डिग्री रेडियन में है 5π/6। अब इनको 180 डिग्री तो पता ही है, 180 डिग्री तो पाई रेडियन के बारे में इक्वल है। फिर 270 डिग्री को देखते हैं, 270 डिग्री मैं मिटा दूं, 270 डिग्री रेडियन में कितना है, 270 डिग्री कुछ नहीं करना, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 काट दो, फिर 9 से, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 3π/2, 3π/2। तो 270 डिग्री रेडियन में है 3π/2 के बराबर, 3π/2, और 360 डिग्री तो 2π रेडियन के बराबर है ही। तो देखो हमने कितनी आसानी तरीके से डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट किया है। क्या टेक्निक थी, जो भी एंगल डिग्री में गिवन है, जो भी एंगल डिग्री में गिवन है, कुछ नहीं करो, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। और इसको याद करने की एक चीज और इजी ट्रिक, देखो ये एंगल है जो 270 डिग्री, एंगल 270 डिग्री में है, क्या है, डिग्री में है एंगल 270 डिग्री। मुझे मल्टीप्लाई करना है सो दैट आंसर रेडियन में आ जाए, है ना। डिग्री मेजर को, कोई एंगल डिग्री है, मुझे उसे मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ी कंफ्यूजन यहां हो सकती है कि π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करूं या 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करूं, ये कंफ्यूजन हो सकती है। मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो रेडियन में निकल के आएगा, आंसर जो निकल के आएगा वो रेडियन में निकल के आएगा। तो मैं ये सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है तो यानी कि अपॉन में डिग्री आना चाहिए। ये डिग्री 270 डिग्री है, तो जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपॉन में डिग्री आएगा, तभी तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो पाएगा, तभी तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो पाएगा। तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, तो मुझे π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि तभी तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो पाएगा और फाइनल आंसर रेडियन में आ जाएगा। ये ट्रिक है कि कभी कंफ्यूजन ना हो जाए कि π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है या 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रिक ये है, क्योंकि हम डिग्री एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर डिग्री है तो नीचे भी डिग्री होना चाहिए, तभी डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा। इसलिए डिग्री एंगल को रेडियन एंगल में कन्वर्ट करना है तो π/180 डिग्री से करेंगे मल्टीप्लाई। ये ट्रिक है और उम्मीद है याद हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ऐसे ही अगर कोई एंगल रेडियन में गिवन है, लेट सपोज यहीं से ले लेते हैं, मैंने ले लिया 2π/3, 2π/3 कोई एंगल, अब देखना 2π/3 ये एंगल रेडियन में है, रेडियन में है, और इसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो यानी कि इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा और जो आंसर निकल के आएगा वो डिग्री में आएगा, आंसर निकल के आएगा डिग्री में आएगा। ये एंगल रेडियन में है, यानी कि पाई ऊपर रेडियन में है तो अपॉन में नीचे पाई होना चाहिए, तो पाई ऊपर 180 डिग्री, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से जाएगा, 3 6 18 और 2 × 60 120, 120 डिग्री के बराबर आंसर आएगा। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं कि π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे या 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, जो ये सारे कॉमन एंगल्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एंगल्स हैं। इनका 0 डिग्री, इनका डिग्री में और रेडियन में मेजर हमारे टिप्स पे होना चाहिए। जैसे 180 डिग्री पाई रेडियंस के बराबर,
270 डिग्री 3π/2 रेडियंस के बराबर, 360 डिग्री 2π रेडियंस के बराबर, 60 डिग्री π/3 रेडियंस के बराबर। ये सारे इंटर कन्वर्जन डिग्री में भी और रेडियन में भी टिप्स पे हमें रखने हैं, क्योंकि इनका बहुत यूज होता है। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। डिग्री मीजर, रेडियन मीजर में हमने इंटर कन्वर्जन भी देख लिया और कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने ट्रिक भी बता दी है कि डिग्री एंगल से अगर रेडियन में जाना है तो π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 डिग्री और पाई से मल्टीप्लाई करना है। और ये ट्रिक भी बता दी कि अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाए तो कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने बता दी। और ये कॉमन एंगल्स हैं, ये हमें टिप्स पे होने चाहिए, याद होने चाहिए कि 150 डिग्री रेडियन में कितना होगा 5π/6, 120 डिग्री रेडियन में कितना होगा 2π/3, इस तरह से। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन चल नहीं रहा, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, ये टॉपिक है। देखते हैं कि रेडियन और रियल नंबर्स में क्या रिश्ता है। तो देखते हैं क्या है। फिर ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। लेट्स सपोज एक बड़ा सर्कल बनाते हैं। सपोज ये एक सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है O, ये इसका सेंटर है O। ये एक सर्कल है और सर्कल भी कैसा है, यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। यूनिट सर्कल मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट, 1 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, किलोमीटर, कुछ भी। ये एक यूनिट सर्कल है, रेडियस हुई 1 यूनिट। सपोज इस सर्कल पे एक पॉइंट ए यहां है, इस सर्कल पे एक पॉइंट मान लिया मैंने यहां पे है, ठीक। अगर इस पॉइंट O को मैं A से मिला दूं और मान लेते हैं कि किसी एंगल की ये इनिशियल साइड OA है, और मान लिया किसी एंगल की इनिशियल साइड है OA, इनिशियल साइड है, इनिशियल रे है OA, ठीक, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सर्कल पर, ये थोड़ा सा मैं सही बना दूं, हाँ। अब क्या करते हैं कि इस सर्कल पर पॉइंट ए पे, सर्कल पर पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। मान लेते ये एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट है। इस सर्कल पे पॉइंट ए पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट P, A और Q। तो PAQ सर्कल पे पॉइंट A पे एक टेंजेंट है। PAQ मैं यहां लिख दूं, PAQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A। टेंजेंट है, ठीक है। आगे अब मैं ये मान रहा हूं कि जो PAQ है, ये जो टेंजेंट है, जो स्ट्रेट लाइन है, मैं ये मान रहा हूं कि ये एक रियल नंबर लाइन, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो पॉइंट A है, मान लेते हैं ये नंबर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट A है, रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 0 को। तो 0 से ऊपर जितने भी यहाँ नंबर्स होंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और 0 से नीचे जितने भी नंबर्स होंगे नेगेटिव नंबर्स होंगे। 0 से यानी कि A से ऊपर पॉजिटिव नंबर्स, A से नीचे नेगेटिव नंबर्स। अब मान लेते हैं जैसे इस पर रियल नंबर्स होंगे, सपोज करिए एक 1 नंबर है, 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ही A से नीचे मान लेते हैं नंबर -1,
नंबर -2, नंबर -3, नंबर -4 अप टू -इन्फिनिटी, क्योंकि नंबर लाइन है तो 0 से ऊपर पॉजिटिव नंबर, 0 से नीचे नेगेटिव नंबर्स। और अब मुद्दा शुरू होता है हमारा। कंसेप्ट क्या है कि ये जो नंबर लाइन है एक पी, देखो यहां से पॉजिटिव नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, ए से पी तक, ए से पी तक अगर ये जो नंबर लाइन है इसको हम रस्सी की तरह इस सर्कल पर इस तरह से चढ़ा दें एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, इस लाइन एपी को रस्सी की तरह हम इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पे चढ़ा दें एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से सर्कल की सर्कमफेरेंस पे एंटी क्लॉकवाइज। मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, मान लेते हैं ऐसे चढ़ा दिए, ऐसे हमने ये लाइन चढ़ा दी इस तरह से, ठीक इस तरह से हमने चढ़ा दी। ऐसे हमने चढ़ा दी, तो ये जो नंबर 1 है सपोज यहाँ कहीं आ रहा होगा, नंबर 2 है यहाँ कहीं आ रहा होगा, नंबर 3 है यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो ऐसे ये सारे नंबर्स आ रहे होंगे। ये क्या है, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड सो ऑन। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस नंबर 1 को, रियल नंबर 1 को अगर मैं ओ से मिला दूँ, इस नंबर 2 को अगर मैं ओ से मिला दूँ, इस नंबर 3 को अगर मैं पॉइंट ओ से मिला दूँ, तो क्या हुआ, मतलब ये जो नंबर 1 है, ध्यान से देखना, ये जो नंबर 1 है, ये जो नंबर 1 है, अगर मैं इस आर्क की बात करूं, इस आर्क की लेंथ क्या होगी, 1 यूनिट होगी। इस आर्क की लेंथ होगी 1 यूनिट, क्योंकि रियल नंबर 1 है तो इस आर्क की लेंथ होगी 1 यूनिट। और क्योंकि ये एक यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 यूनिट है, तो एक यूनिट सर्कल में जितने यूनिट आर्क की लेंथ होती है उतने रेडियन का एंगल बनता है सेंटर पे, तो ये एंगल होगा 1 रेडियन। रियल नंबर 1 है, आर्क की लेंथ 1 यूनिट, तो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल। अब देखो, अगर मैं रियल नंबर है 2, तो इस आर्क की लेंथ होगी 2 यूनिट, तो आर्क की लेंथ है 2 यूनिट, सर्कल है यूनिट सर्कल, तो सेंटर पे एंगल बनेगा 2 रेडियन। अगर मैं इस नंबर की बात करूं, रियल नंबर 3, तो इस आर्क की लेंथ 3 यूनिट और सर्कल है यूनिट सर्कल, तो ये जो एंगल होगा 3 रेडियन बनेगा। मतलब क्या हुआ, रियल नंबर 1 सेंटर पे बना 1 रेडियन, रियल नंबर 2 सेंटर पे बना 2 रेडियन, रियल नंबर 3 सेंटर पे बना 3 रेडियन। मतलब हुआ जितना रियल नंबर है उतना रेडियन का एंगल सेंटर पे बन रहा है। रियल नंबर 10 सेंटर पे 10 रेडियन, रियल नंबर 100 सेंटर पे 100 रेडियन। तो रियल नंबर और रेडियन क्या सेम बात नहीं है? रियल नंबर 2 सेंटर पे 2 रेडियन, रियल नंबर 3 सेंटर पे 3 रेडियन, रियल नंबर 1000 सेंटर पे 1000 रेडियन। तो रियल नंबर और रेडियन कुछ अलग चीज नहीं है, दोनों सेम है। यहां देख लेते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव में सिर्फ क्या पता चल रहा है कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये रियल नंबर -1, अगर मैं इसे पॉइंट ओ से मिला दूं, -2 को, -1 यहाँ जाके कहीं होगा, -2 यहाँ होगा, फिर -3 यहाँ होगा, इस तरह से। अगर इस लाइन ए क्यू को मैं क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चढ़ा दूं, अगर इस लाइन ए क्यू को रस्सी की तरह इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चढ़ा दें, तो ये नंबर -1 यहाँ कहीं होगा, नंबर -2 यहाँ होगा, नंबर -3 यहाँ होगा, नंबर -2 यहाँ होगा, ये नंबर -1 होगा, इस तरह से। पॉइंट ओ को अगर रियल नंबर -3 से मिला दें, तो देखो अब क्या है, तो आर्क की बात, रियल नंबर है -1, तो आर्क की लेंथ तो 1 यूनिट ही होगी, क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव ही रहती है, नेगेटिव नहीं होगी। तो इस केस में ये जो लेंथ है 1 यूनिट, रियल नंबर है -1, आर्क की लेंथ है 1 यूनिट, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन। माइनस साइन से इतना पता चल रहा है कि जब एंगल की जब डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। अब रियल नंबर है -2, रियल नंबर है -2, तो जो इस आर्क की लेंथ है वो है 2 यूनिट, और ये जो एंगल है वो है 2 रेडियन क्लॉकवाइज। अब रियल नंबर है -3, तो इस आर्क की जो लेंथ होगी वो होगी 3 यूनिट, और 3 यूनिट होगी, और जो एंगल होगा ये होगा 3 रेडियन। और माइनस से पता चल रहा है कि जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज। जितना रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, एंगल बनेगा 3 रेडियन, 2 रियल नंबर है, एंगल बनेगा 2 रेडियन, 1 रियल नंबर है, एंगल बनेगा 1 रेडियन। और क्योंकि माइनस है इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ऐसे मान लो सपोज यहाँ पे कोई रियल नंबर होगा -100 मान लिया, तो जब मैं इस पॉइंट ओ से मिलाऊंगा, अब यहाँ से पॉइंट ए से लेके यहाँ तक की जो आर्क की लेंथ होगी वो होगी 100
यूनिट और माइनस है तो ये जो एंगल बनेगा क्लॉकवाइज 100 रेडियन का क्लॉक एंगल बनेगा। तो जो बात निकल के आई है इंपॉर्टेंट वो ये निकल के आई है कि रेडियन एंड रियल नंबर, रेडियन एंड रियल नंबर्स, radians and real numbers are one and same thing, one and same thing, this is important। ये बात निकल के आई है। रियल नंबर और रेडियंस दोनों एक ही बात है, कोई नई बात नहीं है। ये यहां से प्रूफ हम कर चुके हैं कि जितना भी रियल नंबर होगा, मान लेते हैं यहां रियल नंबर 50 है, पॉजिटिव का है इसलिए अब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसे पॉइंट ओ से मिला दें तो इस आर्क की लेंथ हो जाएगी 50 यूनिट और सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 50 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जितना रियल नंबर उतना रेडियन एंगल सेंटर पे। दैट इज द स्टोरी। ये रिलेशन है रेडियन में कि रेडियन और रियल नंबर्स दोनों सेम चीज है, कोई नई चीज नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट थे छोटे छोटे, दोनों में रिलेशन, डिग्री मेजर में रिलेशन, रेडियन और डिग्री में रिलेशन और रेडियन एंड रियल नंबर में रिलेशन। तो अब इतने कॉन्सेप्ट करने के बाद अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं। सो बच्चों अब आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो एनसीईआरटी के 5 एग्जाम्पल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और फिर जब कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा फिर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। 1 to 5 पहले लेते हैं नंबर 1। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, क्या है 40 डिग्री और 20 मिनट है, इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। ये जो एंगल है 40 डिग्री 20 मिनट का, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस एंगल को डिग्री में तो कन्वर्ट करो। 40, इसका क्या मतलब है 40 डिग्री 20 मिनट का क्या मतलब है 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। ये तो डिग्री में है ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मिनट, 20 मिनट। अब एक मिनट में 60 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट। यह है 20 मिनट, डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दो, 60 से कर दो डिवाइड। तो अब जब निकल के आएगा, इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/3। तो अब जो आंसर निकल के आएगा 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम लेके कन्वर्ट करेंगे, 120 121 एलसीएम ले रहे हैं बस, 121/3 डिग्री। तो अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये जो पूरा एंगल था 40 डिग्री 20 मिनट का, 40 डिग्री 20 मिनट का जो एंगल था हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ये 121 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री। अब कुछ नहीं है, 121 1 to 1 डिवाइड बाई 3, ये एंगल डिग्री में है। किस में है डिग्री में है। मैंने बताया था अभी कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फिर उसे π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर निकल के आएगा डायरेक्ट रेडियन में निकल के आएगा। कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई करेंगे 540। दिस इज द आंसर इन रेडियन। तो जो 40 डिग्री 20 मिनट का जो एंगल है रेडियन में है, ये 121 पाई डिवाइडेड बाई 540 एंड दिस इज द रेडियन। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर। एक चीज मैं बता दूं कि जब हम एंगल को फाइनली रेडियन में लिख रहे हैं
एंगल को हम रेडियन में लिख रहे हैं तो पाई को हम एज इट इज रख देंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल को हम रेडियन में लिख रहे हैं, तो दिस इज द आंसर 121 पाई ओवर 540, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। ये हो गया होगा, कुछ नहीं था इसमें, डिग्री था 40 डिग्री, 20 मिनट का एंगल था। पहले उसे कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट किया, फिर जो फॉर्मूला बताया उससे हमने डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मीजर। 6 रेडियंस, 6 रेडियन का एक एंगल है, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था कि अगर एंगल रेडियन में गिवन है, अगर एंगल रेडियन में गिवन है तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 180 ओवर पाई से, तो जो आंसर निकल के आएगा डायरेक्ट रेडियन में निकल के आएगा। आंसर जो निकल के आएगा डायरेक्ट रेडियन में निकल के आएगा। अब कुछ नहीं करना, अब आंसर जो निकल के आएगा वो डिग्री में निकल के आएगा क्योंकि 6 रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब हमें डिग्री में जाना है, अब हमें डिग्री में एंगल को लिखना है तो पाई की वैल्यू हमें लिखनी होगी 6 इंटू 180 ओवर पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 6 इंटू 7, ऊपर जाएगा 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 2 से 11 पे और 2 से ये 90 पे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 90 इंटू 7 630 डिवाइडेड बाई 11। इसे फिर फर्दर मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 0 6, 6 18 8, 1 36 और 37, 37 80 डिवाइडेड बाई 11। तो 6 रेडियंस डिग्री में ये हुआ, 6 रेडियंस निकल के आया है 3780 डिवाइडेड बाई 11 इन डिग्री। अब इसे फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मैंने मेथड बताया था जब हमने इनका रिलेशन निकाला था कि 1 डिग्री एग्जैक्टली रेडियन में कितना है। अब इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि कैसे करेंगे डिवाइड। डिवाइड करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिएगी, यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक करके 3780 डिवाइडेड बाई 11 और ये डिग्री में आंसर आएगा। देखो कितने आएगा, 3 टाइम्स 33, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, उतारेंगे 8, ये डिवीज़न है। फिर 4 पे 44, 4 फिर उतारेंगे कितना 0, फिर 3 पे 33 और 40 माइनस 33 यानी कि 7। याद रखना, ये देखो 7 जो आया है ये डिग्री में आया है। अब 7 डिग्री 11 से छोटा है, डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने बताया था कि इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लो। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 7 डिग्री, तो इसे कन्वर्ट करेंगे 7 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अब, तो आ जाएगा 7 × 42 420 मिनट हो गया ये 420 मिनट। तो ये 343 डिग्री प्लस, अब जब इस 420 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो आंसर जो अब आएगा वो आएगा मिनट में। कैसे करेंगे, 11 या 33 फर्दर 12 में से 9, 0 उतारेंगे, 8 बार 88, रिमाइंडर बचा 2, ये 2 है मिनट। और यहाँ जो आंसर आया 38 मिनट, यहाँ मैं लिख दूँ 38 मिनट। अब ये 2 मिनट 11 से छोटा है, डिवाइड होगा नहीं, तो इस मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। मैं क्या लिख रहा हूं, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। तो इसे 2 × 60 कर दो तो हो जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड यानी कि जो अब आंसर निकलेगा वो निकलेगा सेकंड में। अब फर्दर इस 120 को हम, इस सेकंड है, इसे 11 से काटेंगे, करो डिवाइड 11 से। 120 ये सेकंड है, 11 से 1 टाइम जाएगा 1, 0 जाएगा नहीं, 0 पॉइंट उतारेंगे 0, तो 9 पे जाएगा 11, 99 1। तो आंसर जो आया है 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9
सेकंड, 10.9 सेकंड। ये आंसर है कि 6 रेडियंस डिग्री में कितना हुआ, 343 डिग्री 38 मिनट 10.9, यानी कि इसको रफली लिख देंगे 11 सेकंड। तो फाइनली 6 रेडियन कितने के बराबर हुआ, 6 रेडियन बराबर हुआ 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। दैट इज द फाइनल आंसर। और ये है अप्रॉक्स वैल्यू 343 डिग्री, 6 रेडियन बराबर है 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द आंसर। तो ये मेथड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक सर्कल है इस तरह से, एक सर्कल है इस तरह से। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। मान लेते हैं ये इसका सर्कल का सेंटर है O। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। सेंटर पे एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, सेंट्रल पर एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। मान लेते हैं ये एंगल आर्क को एक इंटरसेप्ट कर रहा है, एक आर्क काट रहा है AB जिसकी लेंथ गिवन है। इस आर्क की लेंथ हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 37.4 सेंटीमीटर। ये इस आर्क की लेंथ गिवन है और सेंटर पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हमें निकालनी है सर्कल की रेडियस। मान लेते हैं दिस इज द R। हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी है और पाई की वैल्यू हमें यूज करनी 22/7। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करो, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एक क्या हुआ, एक आर्क AB है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, आर्क की लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर। हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा बराबर L/R। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा बराबर L/R। ये L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और ये R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये L है, ये आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ है। और L और R ये दोनों सेम यूनिट्स में होने चाहिए। आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर। इस केस में जो थीटा है, जो एंगल निकल के आएगा वो रेडियंस में निकल के आएगा। इस केस में जो थीटा निकल के आएगा वो रेडियंस में निकल के आएगा। बस इसी इंफॉर्मेशन को यहां लगा दो। थीटा देखो 60 डिग्री गिवन है, थीटा देखो 60 डिग्री गिवन है। तो मैंने बोला इस केस में जब लेंथ थीटा बराबर L/R है, इस फॉर्मूले में जो ये थीटा है ये रेडियंस में है और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। 60 डिग्री को डायरेक्ट मैंने बताया है, पता होना चाहिए, π/3 के रेडियन है। 63 इक्वल्स टू π/3 इन रेडियन। तो लगा दो π/3 थीटा बराबर L, लेंथ ऑफ द आर्क 37.4 गिवन है, 37.4 डिवाइडेड बाई R निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना। R विल बी इक्वल टू 37 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई, और सॉरी डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू हमें यूज करनी 22/7। पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7। R बराबर 37.4 इंटू 3। जब 22/7 लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और बस कुछ नहीं करो, अभी सिंप्लीफाई कर दो। 11 से 2 बार और 33, 11 चौक 44,
और ये इससे बस हमें करना सिंप्लीफिकेशन 1.7 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 5.1 इंटू 7, दैट इज द आंसर। कुछ नहीं किया, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। बस एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल को हम रेडियन में लिखेंगे। एंगल हमें 60 डिग्री में गिवन था, तो हमने सबसे पहले उसे रेडियन में कन्वर्ट किया, बस इस फॉर्मूले पुट किया और ये सिंपल मैथ्स गुना भाग काटा पीटी सिंप्लीफिकेशन किया है। तो रेडियस की जो वैल्यू निकल के आई है, रेडियस फाइनली निकल के आई है, वो निकल के आई है 35.7 सेंटीमीटर। 35.7 सेंटीमीटर है रेडियस इस सर्कल की। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक डिस्कशन करी है उसे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड, तो देखो क्या मैं बताऊं, एक क्लॉक है इस तरह से, एक वॉच है, और एक वॉच में, एक क्लॉक में 3 टाइप की सुई होती हैं, सबको पता है, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। और डिजिट्स होती है इस तरह से, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, ये 9 है, फिर यहाँ 1 2 4 5, इस तरह से घड़ी होती है, 10 और 11, इस तरह से घड़ी है। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लेंथ 1.5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहाँ है इसकी, ये मिनट हैंड ऐसे है। अब जो जो लेंथ है इस मिनट हैंड की, वो लेंथ दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। इसकी जो टिप है 40 मिनट में कितनी मूव कर जाएगी, दैट इज द क्वेश्चन। इस मिनट हैंड की जो टिप है 40 मिनट के अंदर कितनी मूव कर जाएगी। तो एक बात मैं पूछ रहा हूं, जो मिनट हैंड है, जो मिनट की सुई है, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, जैसे ऐसे मूव कर रही होगी, ये ऐसे क्लॉक है, क्योंकि क्लॉक की है, जो मिनट हैंड है ऐसे मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो कुछ टाइम बाद ऐसे आई होगी, कुछ टाइम बाद ऐसे आ गई होगी, कुछ टाइम बाद ऐसे आई होगी, फिर ऐसे 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 करके ऐसे, मतलब ऐसे मूव कर रही है, ऐसे भी आई होगी, फिर ऐसे जा रही होगी, मतलब इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, मिनट की सुई यहाँ से स्टार्ट करी और ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट करते 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 वापस 12 पे आ गई। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन। एक मिनट की सुई को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, पहले मुझे ये बताओ। अरे भाई 60 मिनट्स लगेंगे। एक मिनट की सुई एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 60 मिनट का टाइम ही तो लेती है। एक मिनट की सुई एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 60 मिनट का टाइम लेती है, 60 मिनट का टाइम लेती है। तो मैं लिखूंगा इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स। अगर 60 मिनट के बारे में पूछूं मैं, इन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में ये मिनट हैंड है, जो मिनट की है, मिनट की सुई है, एक कंप्लीट चक्कर लगा देगी, एक कंप्लीट चक्कर लगा देगी। और जब ये मिनट हैंड एक कंप्लीट चक्कर लगा देगी तो कितना एंगल चलेगी, कितना एंगल सबटेंड करेगी, एक कंप्लीट चक्कर, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन। तो इन 60 मिनट्स एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड
60 मिनट में मिनट की सुई कितना एंगल सबटेंड करेगी? 2 पाई रेडियन का करेगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। उसकी टिप 40 मिनट में कितना मूव करेगी? हमें तो पता है कि 60 मिनट में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाती है, हमें देखना है कि 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। 60 मिनट में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाती है, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में। देख सेम लैंग्वेज लिख रहा हूं, ये यूनिटरी मेथड है। इन 60 मिनट्स एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इज 2 पाई रेडियन। इन 1 मिनट, दिस इज यूनिटरी मेथड, इन 1 मिनट एंगल subtended by minute hand, तो दिस इज यूनिटरी मेथड। 60 मिनट में 2 पाई रेडियन एंगल, 1 मिनट में 2 पाई ओवर 60 रेडियन के एंगल। मुझे निकालना 40 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी, तो सेम चीज यहां लिख रहा हूं मैं, यहां निकालूंगा। In 40 minutes angle subtended by minute hand कितना हो जाएगा? 2 पाई ओवर 60 इंटू 40। ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड है। इसे कैंसिल करेंगे, 20 दूनी 40, 20 या 60, एंगल निकल के आएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन में। तो कहने का मीनिंग सिर्फ ये हुआ, ये जो मिनट हैंड थी 40 मिनट के अंदर 4 पाई बाई 3 का रेडियन बनाएगा, 4 पाई बाई 3 का रेडियन में बनाएगा। और मैं आपसे इधर पूछूं जरा कि 40 मिनट बाद, मैं पूछना चाह रहा हूं, मान लेते हैं कि मिनट हैंड यहां थी और यहां से 40 मिनट बाद मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी? यहां से 40 मिनट के बाद मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी? तो देखो ये 5 मिनट, फिर यहां पे 2 होता है, जैसे देखो ये 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 35 और ये 40। तो 40 मिनट बाद ये मिनट हैंड ऐसे घूमती यहाँ आ जाएगी। तो ये फाइनल पोजीशन होगी 40 मिनट बाद इस मिनट हैंड की। यही तो है 40 मिनट भाई। ये 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35, फिर 40। तो 40 मिनट बाद इस मिनट हैंड की पोजीशन थी ये। तो 40 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल हुआ? ये एंगल ट्रेवल हुआ, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एंगल ट्रेवल हुआ। और ये लाल वाला एंगल कितना ट्रेवल हुआ? ये लाल वाला एंगल तो यही तो हमने निकाल लिया, 4 पाई बाई 3 ये एंगल बना। अब इस मिनट, अब क्या ये सर्कल नहीं बन रहा? देखो ये सर्कल ही तो है। ये 40 मिनट में मिनट हैंड इतना घूम गई, तो इसे तो टिप है, ये इधर टिप है, यही तो है टिप। टिप ने ये आर्क चला, यही डिस्टेंस तो चली, इस टिप ने यही डिस्टेंस चली 40 मिनट तक। और ये जो डिस्टेंस है क्या है? क्या ये आर्क नहीं है? आर्क ही तो है। तो ये जो इस आर्क की लेंथ हमें निकालनी है। अब इस आर्क ने एंगल कितना सबटेंड करा? ये 4 पाई बाई 3। ये जो मिनट हैंड की लेंथ है ये रेडियस है, तो रेडियस भी हमें मिल गई, एंगल भी हमें मिल गया। हमें आर्क की लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो, थीटा बराबर L ओवर R। हमें क्या निकालनी है? आर्क की लेंथ L यहाँ से निकालनी है, तो L हो जाएगा थीटा इंटू R। और याद रखना यहाँ पे जो थीटा है ये रेडियन में एंगल होगा। रेडियन में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 पाई बाई 3 इंटू रेडियस। और जो इस मिनट हैंड की जो लेंथ होगी वो रेडियस होगी 1.5 सेंटीमीटर। 3 से काटेंगे तो 0.5, सिंपल मैथमेटिक्स। 0.5 की मल्टीप्लाई फोर्स करेंगे 2 पाई रेडियन, 2 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है 2 पाई सेंटीमीटर। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पाई हमें यूज करना 3.14। क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू यूज करो 3.14। पाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे 2 इंटू 3.14 निकल के आएगा 6.28 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो टिप है मिनट हैंड की
40 मिनट के अंदर इतने डिस्टेंस चल गई, 6.28, यहाँ लिख रहा हूँ 6.28 सेंटीमीटर इसकी टिप मूव कर गई 40 मिनट में। टिप मूव करने का मतलब है कि इसने जो एक आर्क जो डिस्क्राइब किया है उसकी लेंथ 6.28 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है क्लॉक के ऊपर। ये क्वेश्चन नोट करो। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 का पहले स्टैंडर्ड तरीका जो बेसिक तरीका है, उसके बाद एक शॉर्टकट ट्रिक भी एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं बताऊंगा। पहले जो बेसिक प्रोसेस है, बेसिक मेथड वो करेंगे। Example number 5. If the arcs of the same length in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center. दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल ये है। इसमें क्या है कि एक में इसका सेंटर O मान लेते हैं और इसका सेंटर हमने O डैश मान लिया। इसके सेंटर पे एंगल बन रहा है 65 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 65 डिग्री और इसके सेंटर पे एक आर्क है, वो एंगल बना रहा है 110 डिग्री। और इन दोनों सर्कल में खास बात ये है, मान लेते हैं दिस आर्क AB और दिस आर्क CD। इन दोनों सर्कल में खास बात ये है, दोनों आर्क की लेंथ बराबर है। इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी लेंथ भी L है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। दोनों आर्क की लेंथ इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालना है। सपोज अगर इस सर्कल की रेडियस मैंने R1 मानी और इस सर्कल की रेडियस R2 मानी, तो हमें निकालना है R1 डिवाइडेड बाई R2। ये हमें निकालना है R1 डिवाइडेड बाई R2। तो देखो क्या प्रोसेस है, इसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगा दो, थीटा बराबर L ओवर R, थीटा बराबर L ओवर R। L आर्क की लेंथ, R सर्कल की रेडियस, और थीटा जो एंगल है वो रेडियन में है। मैं अगर एंगल को देखूं, यहाँ एंगल 65 डिग्री है, एंगल 110 डिग्री है, दोनों एंगल डिग्रीज में है, दोनों एंगल डिग्रीज में है। तो मान लेते हैं इस सर्कल के लिए थीटा 1 बराबर L ओवर R1, L तो सेम है, और इस सर्कल के लिए थीटा 2 बराबर L ओवर R2, क्योंकि L तो सेम है। ठीक है, थीटा 1 है 65 डिग्री, थीटा 1 है 65 डिग्री। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे पता है एंगल मेरा रेडियन में होना चाहिए। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पता है कि एंगल रेडियन में होना चाहिए। अच्छा देखो, ये है 65 डिग्री। 65 डिग्री, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस, पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो बस। अब ये एंगल होगा रेडियन में। अब थीटा बराबर L रख लेते हैं, R1 का निकालनी है, रेशो निकालना है। सिमिलरली यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो थीटा 2 110 डिग्री, 110 डिग्री, डिग्री में है एंगल, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना, क्योंकि तभी ये फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे। रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो निकल के आएगा आ जाएगा रेडियन में, बराबर है L ओवर R2। खत्म। अब हमें रेशो निकालना था, रेशो निकालना है R1 ओवर R2। सपोज करते हैं दिस इक्वेशन इज 1 और दिस इक्वेशन इज 2। रेशो निकालना है, रेशो का मीनिंग डिवीजन। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो 2 से, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। इक्वेशन 1 है ये वाली इतनी बड़ी, 65 इंटू पाई ओवर 180 डिग्री डिवाइडेड बाई दिस 110 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 डिग्री बराबर L ओवर R1 डिवाइडेड बाई L ओवर R2। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से,
इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से। अब देखना पाई ओवर 180 डिग्री न्यूमरेटर में है, पाई ओवर 180 डिग्री डिनोमिनेटर में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या निकल के आया, विच इंप्लाइज यहां बचा 65 डिवाइडेड बाई यहां बचा 110। ठीक है, अच्छा देखो L ओवर R1 डिवाइडेड बाई L ओवर R2, इसको लिखने का तरीका क्या है, L ओवर R1 इंटू ये जो डिनोमिनेटर में L ओवर R2 है पलट जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा R2 बाई L1। ये आती होंगी सबको, बेसिक है। L से L कैंसिल, जो वैल्यू निकल के आई है R2 बाई R1 और 65 ओवर 110। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से काटेंगे 13 पे जाएगा, 5 से काटेंगे 22 पे। तो जो R2 बाई R1 निकल के आई है, R2 बाई R1 की जो वैल्यू निकल के आई है वो है 13 डिवाइडेड बाई 22। हमसे पूछा था R1 बाई R2, हमसे पूछा R1 बाई R2, तो पलट दो इसको, तो R1 बाई R2 की वैल्यू हो जाएगी 22/13। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ये है R1 और R2 का रेशियो। हमसे रेशियो पूछा था, दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो R1 बाई R2 हो जाएगा 22/13। यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही थी R2 बाई R1 रेसिप्रोकल था, तो इसका रेसिप्रोकल हमने कर दिया 22/13। दैट इज द आंसर। यह है इस क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस, स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस। अब देखो यहीं से मैं एक शॉर्टकट ट्रिक डेवलप करूंगा, या इसको इतनी कैलकुलेशन से बचने के लिए एक छोटा सा तरीका। ठीक है, देखो वो देखते हैं, यहीं पे देखेंगे। हमसे पूछा था रेडियस R1 और R2 का, हमसे रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो। हमसे पूछा है रेशियो। देखो रेशियो की एक खास बात क्या है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं यहां लिख रहा हूं, रेशियो की खास बात क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और दूसरी डिस्टेंस है मेरे पास 20 किलोमीटर। ये दो डिस्टेंस है, एक 5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। मैंने पूछा कि इनका रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालेंगे, मैं डिवाइड करूंगा, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो रेशियो निकल के आया 1:4, 1:4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 5 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 मीटर, डिवाइडेड बाय 20 किलोमीटर को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। अब देखो 1000 मीटर से 1000 मीटर कैंसिल, फिर रेशियो फिर 1/4 निकल के आया, फिर रेशियो 1/4 निकल के आया। तो मतलब रेशियो में ये रेशियो जो हमारा अभी भी कांस्टेंट है, जब यूनिट थी किलोमीटर, किलोमीटर जब भी रेशियो 1/4 था, अभी भी रेशियो 1/4 है। तो यानी कि ये मायने नहीं रखता कि आप यूनिट्स कन्वर्ट कर रहे हो, यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर ये मीटर है, इसे फिर फर्दर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, जैसे यहाँ से किलोमीटर कट जाएगा, क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं, डिवीजन ले रहे हैं, तो ऊपर जो क्वांटिटी है, ऊपर जो यूनिट है, वो नीचे वाले की यूनिट से कट जाती है। यही चीज मैं ये समझाना चाह रहा हूं। जो ये फॉर्मूला है थीटा ओवर L ओवर R, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर पाते हैं जब एंगल हमारा रेडियंस में हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए एंगल रेडियन में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे पता है कि मुझे रेशियो निकालना है, R1 का रेशियो R2 से निकालना है। इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, रेशियो लूंगा, तो ऊपर जो मैं इस एंगल को 65 डिग्री को जो मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, जैसे ये ऐसे किया था, और इस एंगल 110 डिग्री को मैंने जब रेडियन में कन्वर्ट करा था तो ऐसे किया था, π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया था। जब मैं रेशियो लूंगा तो ये π/180 डिग्री, ये π/180 डिग्री कट गया। तो जब मैं रेशियो लूंगा तो जो आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं रेशियो ले रहा हूं तो यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेशियो कांस्टेंट ही आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट मत करो, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट मत करो, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि मैं रेशियो ले रहा हूं। तो
इजी हो जाएगा, सिंपल। तो क्वेश्चन क्या बना, फिर क्वेश्चन बना ये सिंपल हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन हो जाएगा बहुत सिंपल। डायरेक्ट लिख देते हैं 65 डिग्री बराबर L/R1, 110 डिग्री बराबर L/R2। रेशो लेना है, खत्म। जो काटेंगे तो 13 पे और ये 22 पे, L से L खत्म हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। तो रेसिप्रोकल करेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R2 हो जाएगा 22/13। दैट इज द आंसर। रेशो लेने के लिए यूनिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हाँ, ये बात श्योर है कि जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो एंगल को रेडियन में लेना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट ये है, क्योंकि R1 का रेशो R2 से लेना है। जब मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया ऊपर, फिर डिनोमिनेटर में भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया नीचे, तो ये रेशो लेंगे तो कट जाएगा। इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर बात है। तो 5 एग्जाम्पल थे इसमें, इसी के ऊपर बेस्ड जितनी अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, डिग्री मीजर, रेडियन मीजर, इंटर कन्वर्जन के ऊपर 5 एग्जाम्पल थे। 5 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो गाइज आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।